राधे राधे सभी को। आज हम वृंदावन धाम से आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। अभी हम लोग बाहर गए थे, रात के लगभग 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग बाहर गए थे कुछ खाने पीने के लिए। अपने जहाँ पे हम रुके हुए हैं होटल में, उससे थोड़ा ही दूर हम कुछ खाने पीने के लिए गए। तो रास्ते में हमें 3 लोग मिलते हैं। पीछे से एक लड़का आवाज़ लगाता है कि दीदी हमें हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, और हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, हमारा पर्स चोरी हो गया। मैंने पूछा कि कहाँ पे पर्स चोरी हो गया, तो बोलता है कि कहाँ पे, प्रेम मंदिर के हाँ, पास। प्रेम सुबह के मंदिर के टाइम पास। प्रेम मंदिर के पास पर्स चोरी हो गया, और मेरे साथ 2 लेडीज हैं, मम्मी है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे पैसा मांगना, लेकिन आपकी अगर मुझसे हमारी मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। आप 200-300 रुपए की मदद कर दो तो हमारा किराया भाड़ा का खर्चा हो जाएगा और हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर। तो हमने उनसे पूछा भी कि भाई फैमिली में कोई है नहीं क्या जो आप लोगों को यहाँ पे पैसे भेज सके, आप लोग यहाँ किसी से पैसा ले लो। बोलते हैं मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल, और जो वो लेडी थी उनका भी, 2 बुजुर्ग औरत, मैं इज्जत करती हूँ अपने बुजुर्गों की, लेकिन वो बुजुर्ग औरत ऐसा काम करी, आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे सुन के पूरी मतलब कहानी। एक तो हमारी मम्मी की उम्र की होंगी। हमारी मम्मी के उम्र की, और वही बिल्कुल। है ना कि लड़के को देख के हम लोग पिंग लेंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर लेडी सामने आ जाती है, वो सामने ऐसे इमोशनल होके बोलती है कि बेटा पर्स चोरी हो गया, खाने को नहीं है कुछ भी, सुबह से भूखे घूम रहे हैं, हम अपने घर चले जाएंगे। और जाते ही, और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप कि आप अपना प्लीज मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम जाते ही आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे। हमने पैसे निकाले। ये ऑब्वियसली अगर कोई भी इस तरीके से एक्टिंग करेगा आपके सामने तो आप थोड़े बहुत इमोशनल हो जाओगे। जब उनकी एक्टिंग इतनी एक्टिंग रियल इतनी लग रही थी। सुपर्ब है, मैं सच में बोल रही हूँ, इतनी सुपर्ब और इतनी धांसू एक्टिंग है कि बस क्या ही बोलूं। अब आप ये देख लो, मतलब हमने उन्हें 100 रुपए तो दे ही दिए थे। 100 रुपये हमने दे दिए। उसके बाद हमारे पास खुले पैसे नहीं थे, 500-500 के नोट थे। तो देख के हमने कहा कि और तो हमारे पास नहीं है। बोलने लगे 300 रुपये तो कम से कम 2 लेडीज का भाड़ा लगेगा महाराष्ट्र तक का जाने के, तो आप प्लीज हमें 500 रुपये दे दीजिए। बोलो, बंदा बोलता है, हमने कहा 200-300 तो नहीं है हमारे पास खुले पैसे। तो 500 रुपये देख के बोलता है कि आप प्लीज मुझे 500 दे दो दीदी, 500-600 रुपये में कुछ नहीं होता, और इंसान ही इंसान की मदद करता है, और कौन काम आएगा, घर जाते ही मैं आपका पैसा ट्रांसफर कर दूंगा दीदी, मैं कुछ खाऊंगा भी नहीं, घर पहुंचते ही सबसे पहले आपका पैसा ट्रांसफर करूंगा। ये सोचिए आप उनके वर्ड्स। और वो जो लेडी थी वो भी बोल रही है कि बेटा प्लीज दे दो, और कुछ नहीं खाया है प्लीज, हम भूखे हैं। मैंने कहा कि हम जिस आश्रम में रुके हुए हैं वहाँ पे फ्री सेवा है, ट्रस्ट है, वहाँ पे आप चलिए और वहाँ पे हम आपको भोजन करा देते हैं। तो बोलती है कि बेटा ठीक है, मदद करनी हो तो ठीक है, वरना हम लोग जा रहे हैं, हमें देखना है कैसे और घर एक पहुंचेंगे। पॉइंट और इंसान की बेशर्मियाँ ये देखो, मतलब बाके बिहारी मंदिर के जस्ट बाजू में ही हमने रूम ले रखा है, तो उससे ही गुजर रहे थे हम रोड पे, तो वहां पे खड़े होके बाके बिहारी जी की कसम खा रहे हैं, भगवान की कसम खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात मतलब तो ये, ईश्वर सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, क्या होगा दुनिया का, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब वहीं पे रोड पे खड़े हैं, बाजू में बाके बिहारी जी का मंदिर है, और सीधा बंदे ये बोल रहे हैं बाके बिहारी जी की कसम, हम जाते ही पैसा ट्रांसफर कर देंगे, बाके बिहारी जी की कसम, और हम हमारी मदद कर दीजिए, इंसान इंसान के काम आता है। मतलब एक्टिंग सुपर। फिर मैंने ये बोल दिया रैंडमली, 100 रुपये जब दे दिए, वो 500 मांगने लगे, तो मैंने ये बोला कि आपकी फैमिली में कोई नहीं है, आप बोल रहे हो घर जाते ट्रांसफर कर देंगे। आज के टाइम पे हमारे मोबाइल में 1 क्लिक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे हो 3 लोग, तो कोई तो घर पे होगा जो आपको 500 रुपये तो ट्रांसफर कर ही सकता है ऑब्वियसली। तो बोलते हैं कि नहीं, खेत में काम करते हैं हम, किसान लोग हैं, खेत में काम करने वाले हैं, और किसान कैसे करेंगे। तो मैंने कहा आपने बोला नहीं घर पे फोन करके? बोलते हैं कि हाँ बोल दिया, वो सुबह तक पैसा भेजेंगे। मतलब अभी वो इतने नहीं भेज बहाने पाए। वो बना रहे हैं। जस्ट जैसे हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उनके पास तुरंत आंसर था। वो तो भगवान का शुक्र है, दिमाग में एकदम से आया। इन्होंने बोला कि भाई तुम एक काम करो, अपने फैमिली मेंबर से हमारी बात करा दो, एक बार हम बात कर लें कि हाँ भाई तुम्हारा पर्स चोरी हो गया है, एक बार आप बात करा दीजिए। रैंडमली दिमाग में ये चीज आई। तो बोलते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र में कुछ बोला एक दूसरे को, और बोलने के बाद महाराष्ट्र में नहीं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मराठी मराठी, हाँ सॉरी मैं महाराष्ट्रियन बोल रही हूँ, हाँ महाराष्ट्रियन मतलब मराठी लैंग्वेज में कुछ बोला फट एकदम। और दूसरे जो लेडी थी, मैंने कहा आप एक बार बात करा दीजिए, पैसे देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं 500 रुपये 600 रुपये देने को तैयार हूँ, आप एक बार मेरी बात करा दो। किसे बोलते हैं कि वो मराठी बोलेंगे, समझ लोगे आप मराठी? मैंने कहा बिल्कुल समझ लेंगे। हाँ एक्चुअली हमारी एक बोल सकते कलीग है जो कि वहीं पे है औरंगाबाद में। मैंने कहा मेरे फूफा जी रहते हैं औरंगाबाद में, आप कॉन्फ्रेंस करा दीजिए, वो बात कर लेंगे उनसे, आप कर लेंगे वो उनसे, आप करा दीजिए। मेरे रैंडमली दिमाग में फूफा जी आया तो मैंने वही बोल दिया। फिर उसके बाद जस्ट मैंने अपनी तरफ से कॉल कर दिया रोहिणी को,
सो कॉल करने के बाद मैंने बोला रोहिणी औरंगाबाद, वो तुम्हें मराठी आती है समझ लोगी? कह रही हाँ मैम, क्योंकि वो वहीं की औरंगाबाद की। मैंने बोला कि एक ऐसे ऐसे हो गया है, पूरी तो सिचुएशन नहीं बताई, कि इनसे एक बार बात करना कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, जस्ट ये बोला। लेकिन वो लेडी कॉल करती है और सीधा हमें स्पीकर पे कॉल करके, छोटा मोबाइल था, बोलने लगी कि स्विच ऑफ आ रहा है मोबाइल। ये तो देख फिर लो। मतलब वहीं उस पॉइंट पे ये हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर फोन पे हमने कहा कि इन्होंने कहा कि दूसरे नंबर पे किसी पे फोन करो, भाई चाचा ताऊ कोई तो होगा, और इसने एकदम कैमरा ऑन कर दिया। वो क्लिप हम लास्ट में जोड़ देंगे जहां से कैमरा स्टार्ट हुआ, जहां से एक्चुअली हमें शक हुआ। फिर कैमरा चालू कर दिया। कैमरा चालू करने के 100 रुपए तो हमने उनको दे दिए थे। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, वो लेडी एकदम कैमरा देख के आगे निकल जाती है। वो लड़का सबसे पहले आगे गया, फिर उसके बाद उस लेडी को बोलता है, वो सब चीजें आपको दिखेगी वीडियो में, वो उसको लेडी को वो 100 रुपए देता है कि वापस देखो, वापस आता है, पूरी क्लिप है वीडियो के। इनके पास आता है वापस कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, ये क्या कर रहे हो, आप वीडियो क्यों बना रहे हो। और इतना फास्ट वो लोग भगते हैं वहां से, वो भी आप लोगों को दिख जाएगा अभी, मतलब भयानक तरीके से भग लेते हैं। हम लोग पीछे पीछे कि अरे भाई रुको तो सही, बात तो कराओ, पैसे तो ले जाओ कम से कम। बंदे ने 100 रुपए भी हमारे वापस कर दिए। मतलब इतना फ्रॉड चल रहा है, सच में इतना फ्रॉड चल रहा है। हमने सीधा बोला कि हम लोग पुलिस से हैं और सही सही बताओ कि क्या है ये, तो भग लिए एकदम। फिर थोड़ी देर बाद आके हम लोग भोजन वगैरह करके दोबारा बाहर जाते हैं, तो वो फिर से हमें रोड पे मिलते हैं। आप हिम्मत देखिए, हमने उनकी वीडियोग्राफी कर ली, हम लोग उनका सामना कर रहे हैं, फिर भी रोड पे दिखे हमें। जैसे ही दिखे, मेरे को तो नहीं दिखा, इनको जैसे इनकी आई कांटेक्ट हुई उस लेडी से, एकदम तीनों भाग गए वापस। हम जैसे ही हमने एक्टिवा घुमाया, वापस लेके आए, गाड़ी के पीछे छुपे हुए क्लियरली दिख रहे हैं, मतलब गाड़ी के पीछे हल्की सी क्लिप उसकी भी बनाई हमने, हल्की सी क्लिप उसकी भी बनी है, कौन सी गाड़ी के पीछे वो छुपे हुए हैं। फिर उसके बाद ये भी एक और पॉइंट ये भी होता है कि वो गली में ऐसी में छुपते हैं, ऐसी गली में घुसते हैं जहाँ पे टोटल अंधेरा है, समझ रहे हो आप लोग। हमारा वहां उनके पीछे जाना थोड़ा रिस्की हो सकता था। वीडियो में आपको दिख भी जाएगा, उस बंदे के पास एक बैग है पीछे, एक पिट्ठू बैग, इसलिए हम उनके पीछे नहीं गए थे। तो इसलिए हम लोग उसके पीछे भी नहीं गए कि यार कुछ भी हथियार वगैरह हो सकता है, ऐसे लोगों का भरोसा नहीं है। बिल्कुल अंधेरे वाली गली में, पहली बार भी जब हुआ अंधेरे वाली गली में घुसे, दूसरी बार भी हुआ तब भी दूसरे नंबर की गली में घुसे जहाँ पे कोई भी नहीं है, घोर अंधेरा है, बस वो गाड़ियां खड़ी हैं, आप भी देख पा रहे हो, इसलिए हम उनके पीछे नहीं गए। और दूसरी चीज ये है कि अभी हम यहाँ हैं 2-3 दिन, अगर कुछ सोचा भी कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, बट पुलिस को इन्फॉर्म करके भी मेरे हिसाब से ऑन द स्पॉट फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर भीड़ में होते तो पकड़ के उन्हें पुलिस को बुलाते भी। अब वो वहां हैं, जब तक हम पुलिस के पास जाएंगे वो वहां से गायब हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये है, थोड़ा सा सबूत है हमारे पास, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम खुद ही इसको हैंडल कर ले, पुलिस तक बात जाए ना। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है, आप लोग जागरूक हो जाओ, ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसो। तो कृपा करके, ये भी है उनकी एक्टिंग, मैं सच में बोल रही हूँ कि इतनी धांसू, अब हम लोग फंस सकते हैं तो आप लोग बिल्कुल फंस सकते हैं, बिल्कुल। सच में अगर हम लोगों को मतलब शक नहीं हुआ 1% भी, वो तो रेंडमली मतलब हमने उसको 100 रुपए दे दिए, ये देख लो। बिहारी जी की कृपा से ये हुआ कि हाँ भाई, अगर हमारे पास खुले 300 रुपए होते तो सच में हम उसे दे देते। बस यही हुआ कि 100 रुपए खुले थे और 500 देख के वो 500 मांगने लगे, जस्ट बस इसलिए। तो वो 5-10 सेकंड का जो सोच विचार वाला टाइम था, उसी के बीच ये सारी चीजें हो गई कि हाँ दिमाग में आ गया। माधव और बाकी बिहारी जी की कृपा है। देखो ईश्वर हर जगह है, गलत सबके साथ नहीं होता तो अच्छा भी सबके साथ नहीं होता। थोड़े से आप सतर्क रहें, सावधान रहें। बस मुझे अब जो है डर इस चीज का है कि इंसान इंसानियत कैसे दिखाए। जो लोग सच में परेशान है, जिन लोगों के साथ सच में ऐसा हो जाता होगा, सीरियसली ऐसे लोगों की वजह से हम उनकी भी मदद नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ रहे हो आप। मुझे इनके लिए दुख नहीं है, क्योंकि ये इन लोगों का एक तरीके से धंधा बन गया है, पैसा कमाने का जरिया हो गया है। लेकिन वो लोग जिनके साथ सच में ऐसा कुछ होता है, उन लोगों की कौन मदद करेगा ऐसे लोगों को देख के। फिर ये आ जाता है कि इंसान में एटीट्यूड आ गया, इंसानियत खत्म हो गई है। ऐसे इंसानों के लिए कहाँ से इंसानियत लेके आए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, जरूर हम इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे सीरियसली, क्योंकि अगर आज हम कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसी चीजें होती रहेंगी, और वो भी इतनी पावन धरती पे नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टैंड जरूर लीजिए। चलिए हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल, और इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए। और ये चेहरा क्लियर है, तीनों लोगों का चेहरा इसमें देखिए क्लियर आ रहा है। जहां भी ये मिले, और मैं बोल रही हूँ कि सबके पास ये वीडियो पहुंचाओ, जहां भी मिले। इनके ऊपर पुलिस केस होना चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर पूरी गैंग होगी इनकी, ये 3 ही शामिल नहीं होंगे इसमें। ये तो एक रोड पे घूम रहे हैं इस तरीके के। यहाँ वृंदावन में कम से कम 20-25 चौराहे हैं, और उन 20-25 चौराहों में 20-25 तरीके की रोड है जो अलग अलग नाम से प्रसिद्ध है। हर जगह इनका ये गैंग होगा। सो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ। और जाके पहले ये वीडियो देख लीजिए।
भैया सुनो तो सही, बात तो कराओ। वीडियो क्यों निकाल रही हो? बात तो करा दो हमारी एक बार। बात तो कराओ, सुनो तो सही। ओ भाई सुन तो सही, अरे बात तो कराओ। अरे रुको यार आंटी, अब मदद नहीं चाहिए। अरे सुन तो यार, क्या धंधा बना रखा है इन्होंने। हेलो, ठीक है रोहिणी, मैं करती हूँ तुम्हें कॉल है। अब नहीं आएंगे तुम्हारे कैमरे में। तो गाइज अभी अभी जो आपने देखा, अभी हम रूम पे चल के आपको बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। जस्ट वेट 2 मिनट। तो वो तीनों आप लोग देख ही रहे हो, अभी घूम घूम के बच्चे को देख रहा।